दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश में और हमारे देश में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों देशों का जो इस समय दुश्मन है वह है चाइना। दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं उस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह देश छोटा जरूर है लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। दोस्तों इस देश में आपको कोई भी किसी भी काम के लिए ना नहीं बोलेगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एशिया के एक और देश की जिसका नाम है ताइवान। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक क्योंकि आज हम आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जो कि ताइवान के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों फिलहाल जो हमारा चाइना के साथ रिश्ता है उससे भी बुरा हाल है फिलहाल ताइवान के साथ। दोस्तों चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसे भी हांगकांग की तरह वन नेशन टू सिस्टम की तरह अपने साथ रखना चाहता है। ताइवान किसी भी हाल में चीन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दोस्तों ताइवान की कुल जनसंख्या है तकरीबन 3 करोड़ के आसपास। कई बार चीन ने ताइवान जैसे देश को डराने की कोशिश की लेकिन वे लोग हैं कि चीन की एक भी नहीं सुनते। दोस्तों ताइवान देश के लोगों की एक आदत बहुत ही अच्छी है और वो यह है कि ये लोग खुद ही अपना कूड़ा ट्रक में डालने जाते हैं। यहाँ पर कोई भी घर पर आकर कूड़ा नहीं उठाता। दोस्तों आपको बता दें कि ताइवान की कुल जनसंख्या में 84% ताइवानी हैं, 14% चीनी हैं और 2% में इंडोनेशिया के रहने वाले लोग हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 14% चीनी जो ताइवान में रहते हैं वे भी ताइवान के साथ ही रहना चाहते हैं। ताइवान देश को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। हालांकि इस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग साफ सफाई पर इतना ध्यान देते हैं कि यह पूरा का पूरा देश ही साफ और चमकता हुआ नजर आता है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि इस देश में हर साल हजारों भूकंप आते हैं। ताइवान में कैरियोके सिस्टम बहुत पॉपुलर है। इस सिस्टम के अनुसार सभी के पास अपना एक प्राइवेट रूम होता है जिसे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए ही यूज करते हैं। ताइवान के लोगों का मानना है कि आपको खुद के लिए 1-2 घंटे का टाइम जरूर निकालना चाहिए और वो 1-2 घंटे का समय इस कमरे में बिताते हैं और उसके बाद तरोताजा महसूस करते हैं। दोस्तों इस देश के लोग हमेशा ही अपने फेस को मास्क से ढक कर रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग अपने फेस को डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आने देना चाहते क्योंकि इन लोगों को अपनी स्किन से बहुत प्यार होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के लोग किसी भी काम को ना नहीं बोलते क्योंकि यहाँ के लोगों में डायरेक्ट ना बोलने को सही नहीं माना जाता है। यदि ये लोग बोलते हैं मे बी तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो ना कर रहा है। आपको बता दो कि ताइवान में 7-Eleven रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर यहाँ के लोग इस रेस्टोरेंट का उपयोग न सिर्फ खाना खाने के लिए करते हैं बल्कि कई स्टोर्स पर तो आपके लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था होती है। यहाँ खाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमारे देश में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है ऐसे ही ताइवान देश में 4 नंबर को अनलकी माना जाता है। यहाँ पर आपको किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या अपार्टमेंट में 4 नंबर। दोस्तों इस देश में 2009 में एक भयानक टाइफून आया था जिसका नाम था मारकोटा। यह इतना भयानक समुद्री तूफान था कि इसमें 700 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही 26 लोग गुमशुदा हो गए थे। ताइवान के लोग अपने काम को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। ये हर हफ्ते कम से कम 70 घंटे या उससे ज्यादा अपनी नौकरी या बिजनेस को देते हैं। इतना ही नहीं इस देश की महिलाएं भी काफी मेहनती होती हैं। इस देश में 96% महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी महिलाएं वर्किंग हैं। यहाँ पर सिर्फ 4% महिलाएं ही हाउसवाइफ हैं। दोस्तों इस देश में आपको मेट्रोज, रोडवेज बसेस की सुविधाएं मिल जाएंगी लेकिन इस देश के लोगों में स्कूटर को चलाना सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको यहाँ की रोड पर सुबह और शाम सबसे ज्यादा स्कूटर ही नजर आएंगे। दोस्तों इस देश की राजधानी का नाम है ताइपे जो कि बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ पर आपको 6 वर्ल्ड क्लास नाइट क्लब्स मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत कम प्राइस में होटल्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों यदि आपको ताइवान जाने का मौका मिले तो आप यहाँ पर पोर्क राइस डिश को जरूर ट्राई करें यदि आप नॉन वेज खाते हैं तो, क्योंकि यहाँ का पोर्क राइस दुनिया में बेस्ट माना जाता है। आपको यहाँ पर वेज खाने की भी बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी। दोस्तों इस देश का वातावरण आपको बहुत साफ मिलेगा और इसका सीधा सा कारण है यहाँ की पॉपुलेशन का कम होना। यहाँ की शादियों में आपको सभी लोग रेड कपड़ों में ही नजर आएंगे। यहाँ रेड कलर को सेलिब्रेशन का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों यहाँ भी हमारे देश की तरह ही शादियों से पहले लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने का प्रचलन है और उसी दिन यह भी डिसाइड किया जाता है कि शादी की कौन सी डेट रखी जाएगी। दोस्तों ताइवान के लोगों के बीच मछली पकड़ना और उसे एक्सपोर्ट करना एक बड़ा बिजनेस है। साथ ही मुर्गा पालन और सुअर मीट का भी यह देश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। दोस्तों ताइवान के लोग बड़े हेल्दी होते हैं और यहाँ की औसत उम्र है 80 साल। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी के मामले में यह देश बहुत ऊपर आता है। यहाँ के हर नागरिक को सरकार फ्री मेडिकल सुविधा देती है। किसी को कुछ भी हो जाए बस आपको एक कॉल करना है और उसके बाद आपका पूरा ख्याल वहाँ की मेडिकल टीम रखेगी। दोस्तों ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर जो भारत के लगभग 2.5 रुपए के बराबर है।
दोस्तों यह था ताइवान। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।